नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11वीं क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है आप जानते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट चल रहा है। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखो, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड की पावर -2 भी हो जाती है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोलेंगे हमें ना। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे आपको बदलना है किलोमीटर पर ओवर स्क्वायर में। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से उठा लो। तो आप जानते हैं ये मीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, और मीटर को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड। तो आपने किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया ऊपर 3 को। ठीक है जी। अपोन में देखो, अपोन में सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो अपोन में जो सेकंड था ना, उसे आपने किस में बदलना है, ओवर्स में। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, है ना। देखो 1 सेकंड है, मान लो अपोन में 3 के अपोन में 1 है ना, कुछ नहीं है। तो 1 है सेकंड, तो सेकंड को 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में बदल जाएगा। फिर 60 से डिवाइड करोगे तो ओवर्स में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसका सारे का होल स्क्वायर है ही। तो यहाँ से देखो बस क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन देख लेंगे तो यहाँ से ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर ओवर स्क्वायर में, है ना। तो यहाँ तक आप देखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जी की कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपको बदलना है इस यूनिट में, यानी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है, न्यूटन की जगह आ जाएगा। ये क्या दे रखा है, देखो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और अपोन में क्या दे रखा है, किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम। ठीक है। और इनटू में क्या है, सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो जी की वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, ये जो किलोग्राम मीटर क्यूब था ना, देखो न्यूटन जो है, न्यूटन को आप किलोग्राम इंटू मीटर लिख सकते हो। ये जो न्यूटन है एन, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर एम में। तो F की यूनिट तो न्यूटन है, और M की न्यूटन यूनिट क्या है, आप जानते हो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो ठीक है, किलोग्राम इंटू ए की यूनिट क्या होती है, ए यानी आप जानते हो ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने इस न्यूटन के प्लेस पे क्या लिख लिया, आपने इस न्यूटन के प्लेस पे लिख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर था ऊपर, वो है आप भी, और अपोन में किलोग्राम स्क्वायर बिल्कुल नीचे है। तो देखो ऊपर वाला किलोग्राम कट जाएगा एक, तो ऊपर तो मीटर क्यूब बचेगा, और नीचे ये किलोग्राम बचेगा एक, और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब वो मीटर है ना ऊपर, तो उसे सेंटीमीटर में बदलना हो। आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर रख दिया आपने मीटर के प्लेस पर। किलोग्राम के प्लेस पे आपने ग्राम करना है, तो 1000 हो जाएगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहा। तो बस कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आप इसे। आगे देखो फिर नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या कहा उसने, सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, बतानी है। ये क्वेश्चन शायद देखना आप बुक में, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, क्वेश्चन देखना बुक में, एनसीईआरटी की बुक होगी आप पे, तो इसे आप कर लेंगे। ठीक है, बुक में देख के ये आंसर दे रखे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पहले ए पार्ट में इतनी है, बी में इतनी है। ठीक है, तो आप वहाँ से बुक में देखेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने निकालने का मेथड आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से देख के इसे कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कैपिटल P इज इक्वल्स टू A³ B² अपॉन अंडर रूट CD, है ना, अंडर रूट C। और जो D है ना, D ये आपका क्या है, अंडर रूट से बाहर है। क्लियर। तो देखो जो आप ये पता है क्वेश्चन क्या करना है, आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर इन P, यानी P जो है ना, P की वैल्यू, इसमें आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। ठीक। तो देखो परसेंटेज एरर को आप जानते हैं, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 से डिनोट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि जो स्मॉल a है उसकी परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, 1%। तो यानी डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% हो जाएगा 1%। ये हो जाएगा डेल्टा B अपॉन B, यानी B की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, 3%। ये क्वेश्चन में दे रखा है। C की परसेंटेज एरर और D की परसेंटेज एरर सब दे रखे हैं।
तो पी की परसेंटेज एरर आपको निकालनी है, ठीक है ना। और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि परसेंटेज एरर को इसी प्रकार से डिनोट करते हैं। तो समझ में तब आता है जब आप पिछला बहुत अच्छे से तैयार करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लियर होगा आपका, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने एक बात बताई थी जब डेरिवेशन कराया था इस टाइप का, कि जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो देखो 3 पावर है ए की, तो यहाँ पे देखो 3 जो है मल्टीप्लाई में आ गया, और इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये जो 2 पावर है बी की ये भी यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और सी की पावर कितनी है 1/2 है ना, तो 1/2 शुरुआत में आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। और जो डी पावर है वो क्या है उधर है, मतलब डी की कोई पावर नहीं है, 1 तो ऐसे ही रहेगा। सबकी वैल्यू रख दो बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, सबकी वैल्यू पुट करिए बस, डेल्टा ए अपॉन ए की है ना, इसकी और इसकी सबकी वैल्यू रखो, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर है पी की वैल्यू में, ठीक है, कर लेंगे आप इसे। इसके बाद देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारे कराए थे। देखो इसमें क्या करना है आपको, LHS और RHS दोनों बराबर लानी है, यानी जो फॉर्मूला दे रखा है उसे देखना है कि वो सही है या गलत है। तो देखो y LHS क्या है, y क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन LHS क्या हो जाएगी L। RHS में a साइन 2 पाई है ना अपॉन 2 पाई d अपॉन t दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये साइन है, साइन तो कांस्टेंट है भाई, कुछ भी आएगा, साइन 30 साइन 90 वो तो कांस्टेंट है। कुल मिला के y के सामने यहाँ क्या है, केवल a है a। तो a क्या होता है आप जानते हो, a क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी क्या होता है डिस्टेंस तो होती है l आ जाएगा, तो यानी LHS और RHS कैसी है बराबर। इसके बाद देखो दूसरा देख लो, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। देखो LHS लोगे L हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है y और RHS लोगे तो a साइन VT। तो देखो ध्यान देना मेरी बात पे, a क्या है एम्पलीट्यूड, तो L आ जाएगा उसकी डायमेंशन, साइन VT। देखो v क्या है आप जानते हो, v क्या होता है, v होता है वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो देखो t की पावर -1 और t की पावर +1, तो l ही तो बचेगा, तो l स्क्वायर। एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है ना ये गलत कर रखा है, इसे काट दो यहाँ से, बस ये इतना ही ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि देखो साइन आ रहा है, साइन के बाद तो मैंने बताया ना अभी आपको कि साइन 90 हो, VT की वैल्यू कुछ होगी फिक्स, 30 हो 90 हो 60 हो, तो वो तो कुछ नहीं है, तो y है, तो साइन VT की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो ये जो पार्ट है ना ये आप काट देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा a। तो यानी LHS और RHS दोनों बराबर आएंगी, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो, डायमेंशन y की क्या हो जाएगी, y आप जानते हैं क्या होता है, y होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट की जो होती है डायमेंशन वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है l। लेकिन देखो यहाँ पे किस तरीके से लिख रखी है इन्होंने, यहाँ पे इस तरीके से लिख रखी है m की पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, तो यानी है तो l ही, तो ठीक है। इसके बाद देखो a अपॉन t की डायमेंशन लिख रखी है, a क्या है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड यानी l होगी ऊपर तो, और नीचे टाइम पीरियड है यानी t होगा, तो यानी क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगी m टू द पावर 0 l टू द पावर 1, क्योंकि ऊपर a है ना और नीचे क्या है t, तो t ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ऊपर जो डायमेंशन है l है, नीचे जो है l t की पावर -1 है, और इसके लिए तो फिर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हो जाता है 0, तो इसे तो काट ही देना आप। मतलब क्या 0 नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना साइन t अपॉन a, तो ये कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो दोनों LHS और RHS की डायमेंशन कैसी है, सेम नहीं है, तो क्या गिवन फार्मूला कैसे हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो लिख देना बिकॉज LHS इज नॉट इज इक्वल्स टू RHS, सो गिवन फार्मूला इज इनकरेक्ट, है ना, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। तो देखो y की डायमेंशन उसी प्रकार करना है बिल्कुल। तो जो y की डायमेंशन है आप देखेंगे क्या होती है, l होती है, m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्या होती है l होती है। इधर a लिखा हुआ है, a की भी डायमेंशन क्या होती है l, यानी m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 और t टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। बाकी नहीं तो आप l भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी देखो इसे तो आप काट ही दो, है ना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट हो जाता है। तो डायमेंशन जो LHS है वो RHS के बराबर है बिल्कुल, दोनों की l ही तो है, तो गिवन फार्मूला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल ये वाला देख लो आप, है ना, ये बात आप याद रखेंगे, लाइट ईयर मैंने करा रखा है पहले,
तो लाइट ईयर देखो क्या होता है, लाइट ईयर जो होता है ना वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। यानी जो हमारी लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो एक साल में, एक ईयर में फ्री स्पेस में जितनी भी डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, लाइट ईयर। तो वो कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी एक डिस्टेंस की लार्ज यूनिट है लाइट ईयर। तो देखो लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, वो डिस्टेंस जो लाइट के द्वारा ट्रेवल्ड की जाती है इन ए ईयर, एक साल में, उसे क्या कहते हैं आप, लाइट ईयर कहते हैं। उसे आप एल वाई से डिनोट करते हैं। और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो देखो ये आपको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूमेरिकल देखें, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 जो कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में। तो देखो आपको पता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या होता है, 10⁻3 ग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम। और 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो मीटर का स्क्वायर करो तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10⁻4 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये जो किलोग्राम था, इसे इस प्रकार से लिख लो, है ना, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 माइनस सेकेंड की पावर -2। तो किलोग्राम की जगह ग्राम में कन्वर्ट करो, ये वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, ठीक है, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हो। देखो फिर क्या करना है, 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है ये बताना है। तो आप एक बात तो जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक बात आपको पता ही है, टाइम कितना देखा है, 1 लाइट ईयर, क्योंकि 1 मीटर को लाइट ईयर में बदलना है ना, तो लाइट की स्पीड इतनी होती है, और ईयर का मतलब होता है 365 डेज। तो देखो भाई जो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू, भाई दूरी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, 3 × 10⁸, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसमें, ठीक है जी। और ये देखो टोटल टाइम निकाल लो एक साल का, तो 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये जो यहाँ तक निकला ना, ये आपका ये टोटल टाइम निकला है। अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो इसकी टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, 3 × 10⁸ में, क्योंकि ये क्या है वेलोसिटी, ये 13 नहीं है ना, ये क्या है, ये केवल 3 है, इसे देख लेना आप, है ना। तो 3 × 10⁸ की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस टोटल टाइम में, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कैलकुलेट करके वही आ जाएगा आपका जो भी है ना। तो यहाँ से देख लेना कैलकुलेशन है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 मीटर जो है किसके बराबर हो जाएगा, देखो दूसरे तरीके से भी आप इसे देख सकते हो। एक मेथड तो ये था इसका, यहाँ तक है ना, और करके देखो दूसरा मेथड है ये। और करके मेथड क्या है, आप जानते हो 1 लाइट ईयर जो होता है इतना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। तो 1 लाइट ईयर क्या हो जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा बस, ठीक है जी। यानी 1 लाइट ईयर तो इतना है, 1 लाइट ईयर इतना है, ठीक। तो 1 लाइट ईयर जब इतना है तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 अपोन में आ जाएगा, और अपोन में आ जाएगा तो डिवाइड करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो चाहे तो आप फर्स्ट मेथड से निकाल लो इस वाले से, और चाहे आप इससे निकाल लो, दोनों में से कोई से मेथड लगा लो ना, जो उन सभी आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो फिर यहाँ तक आप कर लेंगे, है ना, आपका ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। फिर करते रहना चैप्टर को तैयार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।